स्वागत है आपका संजय तिवारी जी। आप वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मद श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उदयदिवाकर निबोज्वल कांत कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशसुचारुचित्रं धनमेरुतुल्यं मनयेष्यन लगनं श्रीगौरङ्गाधिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरमं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दम् कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते यदयौ मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधं विदोस्मरणं कुतस्ते। वराहपिण्डं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्राटवासं कपीशकनककपीशं वैजयन्ती च मालयाम् कन्धानं वेणोरधरसुधया पुरयन् गोपविन्दः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं भाविशतकेतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटाय पत्रास्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथ नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयेति गिरिं यत्कृपातन्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम भजाम्बुते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामधम। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याणक गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय करण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहास्क परापरात्मक परम ब्रह्म अनंत कोटि कदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सुगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुस्थित समुपस्थित भागवत भक्त भागवत तथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधो एवं समस्त तथा श्रवणकर्ताओं को बार बार
भगवान के चरणों में नमस्कार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेन यमांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवत प्रोक्त भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश दिया है उसे भागवत कहते हैं। भागवत चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णयो इदम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान वीरांगणाम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में 4 अक्षर है, भ ग व त, भ ग व और त। भाष्यते सर्वविदेषु गीयते नारदाभि, वदन्तीर्तिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः, जिससे समस्त देवता प्रकाशित, जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारदादि ऋषि उन तीनों लोकों में करते हैं, और जो भव सागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भा कीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक वकार वैराग्य दैश्व तकार श्रयते तारक। भागवत में भ अक्षर कीर्ति प्रदान करने वाला है, और ग अक्षर ज्ञान देने वाला है, वह अक्षर वैराग्य देने वाला है, और त अक्षर संसार से तारने वाला है। स्वर्गस्य प्रतिसर्गस्व वशो मनवंतराणि च, वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यहाँ सूक्ष्म दृष्टि स्थूल सृष्टि सूर्य चंद्र आदि के वंश का वर्णन, मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। परंतु इस श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण इसलिए हैं, यह महापुराण श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जाने बिन न होती प्रतीति, और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म में 6 अध्याय हैं जो पद्य पुराण से लिया गया है, जिसके प्रारंभ में 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में पति धुंधकारी का उद्धार, और अंतिम अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। मित्रों, यह थी श्री भागवत भूमिका। इसके बाद महात्म्य शुरू होगा। बोलिए श्री राधे राधे, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तुंगभद्रा नाम नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। वहां स्वधर्म का पालन करने वाला, सत्य सत कर्मों में तत्पर, समस्त वेदों को विशारद
स्रोत स्मार्त कर्मों में स्नातक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वे धनवान होने पर भी भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधम अज्ञानम कलहम लातिया धुंधली, जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई में लगी रहती थी। वह सुंदर भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु सदा अपनी ही बात मनवाने में लगी रहती थी। बहुत बोलती पर के कार्य में दक्ष भी, परंतु बड़ी कंजूस और झगड़ालू थी। इन दोनों पति पत्नी में संतान की इच्छा से अनेकों धार्मिक कार्य किए, परंतु जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव दुखी हो गए। एक दिन घर छोड़कर वन में चले गए और मध्याह्न में जब इन्हें प्यास लगी तो वह एक तालाब के किनारे पहुंच गए। उसी समय उन्होंने किसी सन्यासी को आते हुए देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? मुझसे अपने दुख का वर्णन करो। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं अपने दुख का वर्णन क्या करूं? मेरी कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरे पिता मेरे दिए हुए जलांजलि को चिंताजनक श्वास से गर्म करके पीते हैं। मैंने जो गाय पाली वह भी बंध्या हो गई। जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें भी फल नहीं लगते हैं, और यहाँ तक कि जो फल लगते हैं बाजार से खरीद कर लाता हूँ वह भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जीवन से क्या लाभ है? इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए वन में आया हूँ। सन्यासी ने आत्मदेव की ललाट की रेखा देखा और कहा, सप्त जन्मानिवधि तव पुत्र नएव च। ब्राह्मण देवता, इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान सुख नहीं मिलने वाला है। देखो राजा, सगर के 6000 पुत्र थे, परंतु उन्हें उनसे सुख नहीं मिला। इसलिए संतान की कामना का त्याग कर दो और संन्यास ग्रहण कर लो। संन्यासे सर्वदा सुखम, क्योंकि संन्यास में सब प्रकार का सुख है। आत्मदेव ने कहा, गृहस्थयः सरसो लोके पुत्र पौत्र संवितः। महाराज, इस लोक में पुत्रादि से युक्त गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ आप मुझे संतान दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं आपके चरणों में सर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। दया बिनु संत कसाई, दया कर तो आफत आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव के इस दुराग्रह को देखा तो उन्हें एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। यदि वह वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया और दान इन नियमों का पालन करेगी और एक समय भोजन करेगी तो पुत्र अत्यंत निर्मल स्वभाव का होगा। ऐसे कह सन्यासी महात्मा चले गए। आत्मदेव वह फल लाकर धुंधली से दे दिया और कहा, अरे सुन रे, देखो आज एक महात्मा का प्रसाद लाया हूँ। यदि तुम इसे खा लोगी तो हमारे यहाँ भी संतान की किलकारी गूंजेगी। और आत्मदेव वह फल देकर कहीं चले गए। यह धुंधली उस फल को लेकर अपनी सखी के सामने रोने लगी और कहने लगी, अरे सखी देखो, मेरे पति न जाने कहाँ से फल लेकर आए हैं और कहते हैं इसे खाने से हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। अरे कहीं फल खाने से भी संतान होती है? सखी ने कहा, यह बात सत्य तो है। दूधली ने कहा, यदि यह बात सत्य हो गई तो मेरे उदर में गर्भ हो जाएगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, उस समय कुछ खा भी नहीं सकूंगी, तब मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, तब शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी, तो मैं घर का काम कैसे करूंगी? और कहीं यदि डाकुओं ने गांव में हमला कर दिया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। यदि सुखदेव जी के समान मेरे गर्भ में ही रह गया बालक तो मेरा तो बिना मौत के मरना निश्चित है। संतान उत्पन्न करने में स्त्रियों को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। जब घर में संतान हो जाएगी तो मेरी ननद आ जाएगी और मेरे घर का सारा माल लेकर
चली जाएगी। संतान का लालन पालन करने में भी बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। इस प्रकार तर्क वितर्क करने लगी और उसने यह फल नहीं खाया। जब उसके पति आत्मदेव ने पूछा, फल खा लिया? तो धुंधली ने कहा, हाँ खा लिया। एक दिन धुंधली की बहन ने कहा, धुंधली क्या बात है, क्यों धुंधली ने सारी बातें है? तो मेरे पति को बहुत साथ देना और वह अपनी संतान दे देगी। दूधली ने ऐसा समय आने पर बहन के यहाँ उसने पति के हाथों से बालक को दूधली के यहाँ पहुंचा दिया और दूधली ने आत्मदेव को सूचना दी कि बालक सुख पूर्वक होगा। आत्मदेव ने जैसे ही यह सुना, पुत्र हुआ, मैं प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, बालक का जात कर्म संस्कार किया और जब नाम रखने लगे तो धुंधली ने कहा, 9 महीने तक कष्ट मैंने उठाया है और नाम हमारे ही नाम से रखा जाएगा। मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम दुधारी होगा। धुन धुम कलहम कलेश करोति आश्यति सह सह धुंधकारी। जो स्वयं तो लड़े और दूसरों को भी लड़ाए उसे धुंधकारी कहते हैं। 3 माह के पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान था और कान गाय के समान थी। इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गांव वालों ने जब यह सुना, गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया है, उसी समय बालक को देखने आते और कहते, आज आत्मदेव का भाग्य उदय हुआ है। जो गाय ने भी देवता के समान बच्चे को जन्म दिया है। जब यह दोनों बड़े हुए तो ख्याति तो दोनों को प्राप्त हुई, दोनों ने प्राप्त की। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। स्नान नहीं करता, तब अपवित्र रहता, मांस मदिरा का भक्षण करता, चोरी करता, दूसरे के घर में आग लगा देता, खेलते हुए निरपराध बच्चों को कुएं में डाल देता। इसके कुछ दुष्ट कर्म को देखा आत्मदेव ने तो इसे समझाने का प्रयास किया, परंतु यह क्रोधित हो गया, पिता को मारने दौड़ा, जिससे आत्मदेव को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। वह सोचने लगे, कहाँ जाऊं, क्या करूं। इसी समय ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पर पधारे और उन्होंने पिता आत्मदेव को वैराग्य का उपदेश दिया। पिताजी, यह संसार सारहीन है, यह दुख देने वाला है और मोह में डालने वाला है। इस संसार में किसका पुत्र और किसका धन सभी स्नेह के कारण निरंतर जल रहे हैं। न चेन्द्र से सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती सुखमस्ति विरक्त गुणे रेकांत जीवन। इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है और ना चक्रवर्ती को सुख है। यदि कोई सुखी है तो वह है एकांत जीवी विरक्त महापुरुष। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसीदास जी बिचारी कहे, हरि भजन विनाश जीव दुखारी। संत महात्मा कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पिताजी, संतान रूपी ज्ञानता का अज्ञानता का त्याग कर दीजिए और
सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। पिता आत्मदेव ने कहा, बेटा, वन में जाकर मुझे किस प्रकार का साधन भजन करना चाहिए, यह बताने की कृपा करो। तो गोकर्ण जी कहते हैं, देहि अस्ति माथम अदेहि अस्ति मासम रुधिरे रुधिरे विमतिम त्यज्यत्वं जायाम सुतादि सदा ममता विमुच्य पश्यानीशं जगदिदं क्षणभृङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्म भजस्व सतत त्यजन्त लोकात्मानां सेवस्य साधु पुरुषार्चिः तां कृष्णाम् अन्यस्य दोष गुणं चिन्तानमाशो मुक्त्वा सेवा कथाधार समो निरंतरा पिबत्वम्। पिताजी, यह शरीर अस्थि मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आपने जो मान रखा है उसमें सामने, उसमें आपने जो मुझे बुद्धि कर रखी है उसी को छोड़ दीजिए। इस संसार को अहिर्निश क्षण भंगुर मान लीजिए और ज्ञान राग के रसिक होकर भक्ति में नष्ट हो जाइए। क्योंकि भोगेरो भयम कुले च्युतम भयम मृते निपालाद भयम मौने दैन्यम भयम बले रूप भयम रूपे जरायाम भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे फल भयम काये कृतांत भयम सर्व वस्तु भयावहम विभूरिणाम वैराग्य में वाम भयम। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब भय देने वाले हैं। यदि भोग है तो उसमें रोग का भय है, कुलीनता है तो उसमें पतन का भी रोग है, पतन का भी भय है। धन है तो राजा का डर है, मौन है तो दैन्यता का भय है, बल होने पर शत्रु का भय है, अच्छा रूप है तो वृद्धावस्था का भय है, शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का डर है, गुण है तो दुष्टों का भी डर है, शरीर है तो मृत्यु का भय है। इस संपूर्ण संसार में ही भय व्याप्त है। एकमात्र अभय प्रदान करने वाला वैराग्य ही है। इसलिए पिताजी, वैराग्य राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए। लौकिक धर्मों में त्याग कर भगवत भजन रूपी धर्म का आश्रय लीजिए। काम तृष्णा से रहित हो साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और दुरुस्तरों के गुण और द्वेष का चिंतन करना छोड़ दीजिए और भगवान की कथा रूपी अमृत का पान कीजिए। गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर पिता आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहां भगवान की सेवा करते और भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते। भगवान की सेवा के प्रारब्ध प्रभाव से अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पिताजी के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता दूधली को पीटा और कहा, बताओ धन कहाँ छुपा कर रखा है, यदि नहीं बताओगी तो जलती हुई लकड़ियां से पीटूंगा। पुत्र के इस कर्म से माता दूधली अत्यंत दुखी हो गई और रात्रि में कुएं में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। माता की मृत्यु के पश्चात गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए। यहाँ धुंधकारी स्वच्छंद हो गया और घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया। उनके पालन पोषण के लिए वह अत्यंत उग्र कर्म करता। एक दिन उन्होंने आभूषणों की इच्छा प्रकट की। धुंधकारी ने चोरी करके बहुत से वस्त्र आभूषण ले आया। उन वस्तुओं को देख उन्होंने विचार किया, यह चोरी करता है, एक न एक दिन यह पकड़ा जाएगा जरूर और राजा सारा धन छीन लेगा और इसे मृत्यु दंड देगा। मरना तो इसे निश्चित है, क्यों ना हम ही इसे मार दे। उन्होंने रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया और गले में उसके फांसी का फंदा डालकर मारने लगी। परंतु जब वह नहीं मरा तो घबरा गई और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दिया। आज धुंधकारी सोचने लगा
सुधामयं वचो यासाम कामिनां रसवर्धनम हृदयं क्षुरधराभाम प्रिय के नामयोषिताम। स्त्रियों की वाणी तो अमृत के समान और कमियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा होता है। और तड़प तड़प कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया। उन्होंने वही गड्ढा खोदकर धुंधकारी को गाड़ दिया और धन लेकर जहां तहां निकल गई। कुछ समय पश्चात जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो अनाथ जानकर गया जी में उसका श्राद्ध किया, और जिस जिस तीर्थ में जाते वहां उसका श्राद्ध करते। एक बार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में पधारे। रात्रि का समय था, संत थे। उन्होंने सोचा मेरे कारण किसी को कष्ट न हो, इसलिए सीधे घर में आकर सो गए। मध्य रात में धुंधकारी अपना विकराल रूप दिखाने लगा। कभी वह भेड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी राजा तो कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता। उसे देख गोकर्ण जी समझ गए या कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो, इस गति को कैसे प्राप्त हुए और ऐसा भयानक रूप कैसे बना रखे हो, क्यों दिखा रहे हो। गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा। कुछ बोल नहीं पा सकता था, इशारा करने लगा। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिए और गायत्री मंत्र से आमंत्रित किया और धुंधकारी पर छिड़क दिया, जिससे धुंधकारी को बोलने की शक्ति प्रदान हुई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वक्रियेण ब्रह्मत्वं नाशितम भया। भया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने दोष के कारण मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं है, जिसके कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। वायु का आहार करके जीवन यापन कर रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्यामाशु मोचय। हे भाई, आप कृपा के सागर हैं, मुझे इस योनि से मुक्ति कराओ। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी, मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा भैया, मैंने इतने पाप किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए आप कोई दूसरा उपाय कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा इस समय तुम अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के विषय में विचार करूं। प्रातःकाल नगरवासियों से विद्वानों से गोकर्ण जी ने रात्रि में घटी घटना सबका वर्णन किया और सबको बताया और धुंधकारी की मुक्ति के विषय में उपाय पूछा। जब विद्वानों का कोई एक मत नहीं हुआ तो गोकर्ण जी ने अपने योग बल से सूर्य नारायण की गति को रोक दिया, उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तुभ्यम नगो तुभ्यम नमो जगत साक्षिणाम ब्रूह में मृत्यु हेतुकम। हे जगत के साक्षी भगवान सूर्य नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। बताइए धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी। भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ते सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कहिए, इसी से धुंधकारी की मुक्ति होगी। और भगवान सूर्य नारायण के इस प्रकार कहने पर गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाया सुनने के लिए और भागवत की कथा प्रारंभ की। धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया, परंतु वायु रूप होने के कारण एक स्थान पर ठहर नहीं रहा था। तब उसको एक साथ गांठ वाला बांस दिखाई दिया और उसी में प्रविष्ट हो
वह कथा सुनने लगा। प्रथम दिन की कथा जब विश्राम हुई तो जोर का शब्द करके एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों में विभेदन कर दिव्य रूप धारण कर धुंधकारी प्रकट हो गया। उसके गले में सुंदर तुलसी की माला शोभायमान हो रही थी। उसने पीताम्बर धारण कर रखा था, मेघ के समान सुंदर श्यामल वर्ण, और मुकुट, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे थे। उसने गोकर्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्तहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदम। भैया यह भागवत की कथा धन्य है, यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। और भागवत की साप्ताहिक कथा तो साक्षात श्री कृष्ण का धाम प्रदान करने वाली है। जैसे अग्नि गीली सूखी छोटी बड़ी समस्त लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार भागवत सप्ताह सुनने से मन, वचन और कर्म के द्वारा किए हुए छोटे बड़े नए पुराने समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो अन्न प्राप्त काल पकाया जाता है वह सायंकाल खराब हो जाता है, और जो सायंकाल पकाया जाता है वह प्रातः काल खराब हो जाता है। उसी प्रकार के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता का वर्णन क्या करे। बुध बदाइव तो यसो मशकाइव जंतुषो जायन्ते मरणाएवं कथा श्रवण वर्जिता। श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते वे पानी में उठने वाले बुलबुले और जंतुओं में मच्छरों के समान मरने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। पानी तेरा बुदबुदा असमान सकी जात, देखत ही छिप जाएगा तो तारा प्रभात। इस भागवत के सुनने से जड़वास की गांठ फट सकती है तो उससे चित्र की गांठ खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। धुंधकारी इस प्रकार बोल ही रहा था कि एक दिव्य विमान आ गया। सबके देखते ही देखते धुंधकारी उस विमान में चढ़ गया, और विमान में आए पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने कहा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनि तानि विमानानि न तेषां युगयत् कुतः। यह बहुत से निर्मल श्रोता हैं जिन्होंने भागवत कथा सुनी है, फिर सब के लिए एक साथ विमान क्यों नहीं आया। भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदनम फल भेदोत्रम संसितः, श्रवणः तो कृतम सर्वे नर तथा मननम कृतम। वो कर्ण जी, श्रवण के भेद के कारण ही ये फल में भेद हुआ है। श्रवण तो सबने किया, परंतु जिस प्रकार धुंधकारी ने नमन किया उस प्रकार कोई नमन नहीं किया। आप पुनः भागवत की कथा कहे। यदि ये श्रोता श्रद्धा पूर्वक भागवत की कथा सुनेंगे तो सबके लिए विमान आएंगे। और वह कर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में भागवत की कथा कही, और कथा की समाप्ति पर भगवान श्री हरि अनेकों विमान के साथ प्रकट हो गए और अपना पांचजन्य शंख बजाया तथा गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोक योगी दुर्लभम। और जैसे त्रेता युग में समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम चले गए थे, उसी प्रकार कथा सुनने से समस्त श्रोता गणों को गोलोक धाम की प्राप्त हुई। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री राधा रानी की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए श्री गुरुदेव के चरणम में कोटि कोटि प्रणाम।
राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया संजय तिवारी जी, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। बहुत अच्छा। बस ये गोकर्ण जी का जो उपदेश था, उसमें बस कहीं कहीं थोड़ा सा त्रुटियां रही, जी लेकिन गुरु जी, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा मेरे हमारे आंख में कुछ दिक्कत हुई है आज। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बाकी और वक्तव्य बहुत बढ़िया आपने कहा है। ठाकुर जी कृपा गुरु जी, बनी रहे। जल्दी जल्दी वक्तव्य करिए तो उत्तरोत्तर जो है तो अच्छा ही होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा। गुरु